कर रखा है, सपोज करो 10 एम्पेयर कर दिया तो पूरा 10 हो जाएगा, अगर 5 कर दिया तो पूरा 5 हो जाएगा। तो ये सॉर्टिंग की क्लास में ही बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, बट इसका जो बिहेवियर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना और यहाँ पे देखना, ये लाइट का भी बताता हूँ अभी, ध्यान दिए आप। यहाँ पे क्या हुआ था, हमने जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग कर रखा है एम्पेयर का कितना कर रखा है 5.9 और 20 वोल्टेज है, हम लोड दे दिया आउटपुट, देखना वहाँ पे ध्यान से पूरा एम्पेयर क्या हुआ हमारा हाई हो गया और वोल्टेज लो हो गया। इस तरीके से जब हम बोर्ड लगाते हैं सॉर्टिंग के केस में तो ऐसे ही होगा, डीसी मशीन क्या करेगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगा और एम्पेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम ऐसे समझ हाँ कह सकते हो। और इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा मदरबोर्ड में क्या है, सॉर्टिंग है। कैसे पता चलेगा, तो इस डीसी मशीन के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये आउटपुट का बटन है, ये पावर का बटन है, लिखा हुआ अभी ऑन और ऑफ। अच्छा इसको ओपन करो, ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे आपका नोब दिया हुआ है इस टाइप का, आप लगाना चाहते हो यहाँ पे भी इसको लगा सकते हो। जैसे ये केबल है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता है, पॉजिटिव नेगेटिव पे लगा सकते हो आप कोई सा भी बीट। कई बार क्या होता है कि इस बीट का यूज ना करके डेल का हो एचपी का हो, सबका कनेक्टर काट के या फिर पीएसआईडी बना के वहाँ पे डायरेक्ट एड ऑन कर देते हैं। वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार रिपेयरर यूज करते हैं डीसी मशीन को। तो ये देखो, अच्छा है इसमें एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये आपने ध्यान दिया है यहाँ पे एम्पेयर पे क्या लिखा है 0.00। अब ये है क्या, बाकी मशीन में आप डीसी मशीन में देखोगे तो यहाँ पे देखो 0.00 मतलब वहाँ पे 0.00 है और यहाँ पे 3 बार 0 फिर डॉट है। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको। नहीं यहाँ पर जो है ना वाटेज नहीं देखे, एम्पियर एक बार डिजिट दे रखा है, फिर डॉट देके फिर 3 बार डिजिट है। हाँ इसको देखना है, वो वाटेज है, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ यहाँ आप देखो, यहाँ देखो एम्पियर पे, यहाँ पे क्या 0.00, यहाँ पे क्या 0.00। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना आप कि है क्या, देखो हम जब भी मदरबोर्ड लगाते हैं लोड देते हैं तो होता क्या है कि जब भी कुछ भी होगा माइनर लोड जो लेता है, क्या लेता है लोड, आपने देखा होगा वो 0 से लेके 9 तक और मैक्सिमम आपका 30 तक जाएगा। 30 से ऊपर जाता है तो हम सॉर्टिंग बताते हैं, वो मैं सॉर्टिंग के क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो आसूस वगैरह में आपने देखा होगा कि 0 दिखा देता है, बट हम 1 से लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे 1 से लेके 30 तक चलेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा, या फिर यहाँ पे 1 दिखाएगा या 30 आएगा तो क्या आएगा 30, बट यहाँ पे क्या होगा जब 30 आएगा तो नहीं दिखाएगा। इसका रीजन बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब 10 आएगा 10 को इंक्लूड करेगा 1, क्या कंसिडर करेगा ये 10 को 1 करेगा। क्यों करेगा, तो देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए ना आपको ये समझना होगा काउंटिंग थोड़ा सा। सपोज करो इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। ये वाली सर ऑन से चालू होती है और ये 10 से चालू होती है। हाँ ये 10 के बाद 10 को 1 कंसिडर करता है, जहाँ 20 आएगा वहाँ पे 2 करेगा, 30 आएगा तो 3 करेगा। अब 1 से लेके 9 तक में क्या कंसिडर करेगा, ये 0 काउंट करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक डॉट क्या है, एक आगे आ गया पॉइंट, अगर आप ये पॉइंट हटा देते हो तो ये 0 इधर आ जाता है। तो इसमें ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। yes. जब भी आप इसमें लगाते हैं हम तो कोई भी लैपटॉप वगैरह जो लोड लेता है वो हमें समझना पड़ेगा कि क्या लोड ले रहा है। तो जैसे 19 वोल्ट अगर 19 चेक करने जा रहे हो आप, ठीक है, और आपको यहाँ पे 0 दिखाता है सपोज करो, और इसमें क्या दिखाएगा, कुछ ना कुछ 5 दिखा दे या 6 दिखा दे या 7 दिखा दे, तो आपको इसको क्या करना होगा, इस केस में आपको मल्टीमीटर से समझना होगा अपना CLR का जो चेक पॉइंट है 19 का, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना वोल्टेज, मतलब वोल्टेज तो 19 ही आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे इस चीज को समझना, अगर आपके पास ये डीसी मशीन होता है तो आपको 0 से लेकर 10 के बीच में 9 तक आपको 0 कंसिडरेट रहेगा, बस इतना बात ध्यान रखना। अब इसके ऊपर का एक 0 हटाते जाना, जैसे 10 लिख दिया तो ये 1 आएगा, 11 12 इस तरीके से 1 आएगा, जब जैसे हम 20 लोग जाएगा सब स्कूल में तो 2 पढ़ते आएगा। पढ़ते हैं ना, इकाई दाई ऑन्स टेन हाँ, हाँ, हंड्रेड। हाँ। अब सीधा बात ये होगा ना, देखो जैसे कि आप कोई भी बोर्ड लगाते हो हाँ, तो बोर्ड में स्टैंड बाय एम्पियर आता है। तो स्टैंड बाय एम्पियर मान लो किसी में आ रहा है 08, किसी में आ रहा है 07, किसी में 09। आपका जो ये जो 10 एम्पियर वाला है ना, ये शो ही नहीं करेगा उसको, वो 0 दिखाएगा। तो आपको पता नहीं चलेगा कि विन पार किया कि नहीं पार किया। क्या होता है कि जब आप रिपेयरिंग करते हो तो आपको पहले कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि मेरा विन बना कि नहीं बना, 3 वोल्ट 5 वोल्ट बना कि नहीं बना। इसमें आपको कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा। हाँ, इसमें इंडिकेट हो हाँ, जाता जो है ट्रांसफार्मर इसमें वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 आपको दिख रहे हैं। ये जो हमारा है व्हाइट कलर का, ये ट्रांसफार्मर बेस्ड डीसी सप्लाई है, और ब्लैक कलर में जो देख रहे हो हमारा एसएमपीएस बेस्ड है ना। तो यहाँ पर आप देखो, आपके सामने क्या है, टोटल 4 तरह के डीसी दे रखे हैं। सबसे पहला वाला हो गया 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बेस्ड। दूसरा जो ब्लैक कलर में देख रहे हो 10 एम्पियर का एसएमपीएस बेस्ड। अब बाकी जो दोनों देख रहे हैं वो हमारे क्या है, 5 एम्पियर के ट्रांसफार्मर बेस्ड। तो सबसे पहले तो देख लो यहाँ पर ट्रांसफार्मर वाला और एसएमपीएस वाला फ़र्क क्या है, आपको साइज से ही अंदाज़ा लग रहा है। जो मेरा ब्लैक कलर वाला जो एसएमपीएस बेस्ड है, तो देखो बहुत लाइट वेट होता है ये, इतना लाइट वेट कि अगर आप अपने झोले में भी डाल के कहीं पे निकल जाओ तो आराम से लेके जा सकते हो। वही 10 एम्पियर में ट्रांसफार्मर बेस्ड बहुत हैवी है, एक हाथ से नहीं उठेगा, आपको जोर लगाना पड़ेगा, कम से कम उसका 15 केजी वजन हो जाता है। बात समझ रहे हो ना। तो एक तो ये फ़र्क आ गया। अब दोनों में जो मेन वर्किंग का डिफरेंस है यही हो जाता है कि जो मेरा ये वाला डीसी है ट्रांसफार्मर बेस्ड, इसमें आप देखो 00.00 दे रखा है। अब इससे क्या समझना, जैसे कि मान लो हम कोई 3rd जनरेशन का बोर्ड लेते हैं, वो बोर्ड मेरा जैसे डिस्प्ले पे आ जाता है। कब आ जाता है डिस्प्ले पे, जैसे 550 मिली एम्पियर क्रॉस कर गया तो हम बोलते हैं डिस्प्ले आ गया 550। यहाँ पर क्या शो करेगा 55, समझे ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें रहता है, इस वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। बाद बाकी शॉर्टिंग हटाने के लिए ज़बरदस्त है ट्रांसफार्मर बेस्ड, समझ गए ना। तो मार्केट में आपको ट्रांसफार्मर बेस्ड जो मिलता है 10 एम्पियर में ये मिलेगा, और एसएमपीएस बेस्ड लोगे तो ऐसा मिलेगा। लाइफ की बात करोगे, ट्रांसफार्मर बेस्ड की लाइफ ज़्यादा होती है, एसएमपीएस बेस्ड की लाइफ कम होती है ना। शॉर्टिंग निकालने के लिए ट्रांसफार्मर बेस्ड बेहतर होता है, एसएमपीएस बेस्ड उतना बेहतर नहीं होता है, समझ गए ना। आगे बताइए क्या बता रहे हैं। ये आप जान लिए। अब हम चलते हैं इसके बारे में। होकी कहते हैं इसको, हम करते हैं कट ऑफ। अब देखिए होकी का ये मॉडल जो है, ये आपका मॉडल कहाँ दिखेगा, दिखाता हूँ। बैक साइड में दे रखा है, बैक साइड में लिखा होगा वही हॉकी 10 एम्पियर बोल 01S, सकते हैं। इस तरीके से मॉडल लिखा होगा, ये हॉकी का मॉडल है। सेम इसका भी यही चेक करते हैं। इसको भी देखो लाइट वेट, जैसे सर ने बताया, जो सबसे पहले क्या है, बहुत लाइट वेट है। मेरे ख्याल से 1 kg भी प्रॉपर नहीं है ये, 1 kg से भी हाँ नीचे है ये। तो जब अनबॉक्सिंग करेंगे तो सेम पैटर्न यही रहेगा। इसके साथ क्या रहेगा आपका पावर केबल, और ये आपका शॉर्टिंग केबल कह लीजिए या क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इसका नोब है आगे का क्रोकोडाइल की शेप में है, तो इसलिए हम क्रोकोडाइल केबल भी बोलते हैं इसको। क्रोकोडाइल में मगरमच्छ। हाँ। ये है। तो हिंदी में थोड़ा अजीब सा लगेगा बोले हुए, क्रोकोडाइल। कुछ भी बोल दो ना, अपने को समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे अब इसको सेम पैटर्न वही करेंगे जैसे कि इसमें करा था। ऑन करेंगे, पावर केबल लगा के ऑन करने के बाद देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें इंक्रीज करने से पहले मैं इसके बटन के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि इसका क्या था, जैसे ही मूवमेंट कर रहे थे डायरेक्ट हो रहा था, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सपोज करो कि आप डायरेक्ट 30 करना चाह रहे हो, 3 स्टेप में आप 30 वोल्टेज कर लोगे, डाउन करोगे 3 स्टेप में डाउन हो जाओगे। तो ये है क्या, आपको क्या करना होगा, अगर 1 by 1 करना चाहते हो तो थोड़ा सा इसको पुश करना पड़ेगा इस की को। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा वोल्टेज, चलो दूसरे वाले मॉडल में
नीचे एक सेकंड, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पुश एंड होल्ड। अब देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जिस स्टेप का सपोज करो मैं यहाँ से डाउन करूँगा तो यहाँ से आपको धीरे धीरे जीरो होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, हमारा वोल्टेज डाउन होगा। तो सेम हम कर लेते हैं 20 पे, ठीक है। और ये कितना एम्पेयर वाला है, ये 10 एम्पेयर वाला है। अच्छा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है देखना, यहाँ पे वोल्टेज, एम्पेयर, करंट बोल लीजिए, यहाँ पे वाटेज फीचर है। दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, यूएसबी का भी यहाँ पे लिखा हुआ है क्विक चार्ज। अब ये जो है मैं क्या मानता हूँ, जैसे मोबाइल चार्ज करना हो, आजकल अब अडेप्टर वगैरह लेके मोबाइल के चलते नहीं है, बट इसमें क्या है अपना चार्जिंग लेके केबल लेके चार्ज कर सकते हो, ये होता है। आउटपुट का बटन लिखा हुआ है,